श्री राम नाम जप तथा आनंद रामायण की महिमा। श्री रामदास जी कहते हैं, राम भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के सामने इस आनंद रामायण अथवा किसी दूसरे रामचरित को भक्ति पूर्वक विस्तार से व्याख्या किया करे। यह आवश्यक नहीं कि व्याख्या ग्रंथ के अधिक अंश की हो, वो चाहे एक सर्ग की, आधे सर्ग की, सर्ग के चतुर्थांश की, 9 श्लोकों की, केवल एक श्लोक की, आधे श्लोक की, आधे या चौथाई श्लोक की, जैसे बने व्याख्या अवश्य करता जाए। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं वे मनुष्य अवश्य मुक्ति के भागी होते हैं। जो लोग पीपल के नीचे, अगस्त वृक्ष के नीचे, तुलसी के पास, किसी पवित्र स्थान में, सूर्यदेव या ब्राह्मण के सामने अथवा रामचंद्र जी के समक्ष, किसी सभा में, ब्राह्मणों की मंडली में या नदी के तट पर जो लोग आनंद रामायण में लिखे हुए चरित्र का पाठ करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। समग्र एक कांड अथवा एक सर्ग आनंद रामायण लिखकर यदि किसी ब्राह्मण को दिया जाए तो भी बड़ा पुण्य होता है। राम के उपासक को चाहिए कि नित्य एक सर्ग आनंद रामायण लिखकर उसकी पूजा करे और किसी ब्राह्मण को दान दे दे। यदि पूरा सर्ग लिखने में असमर्थ हो तो रोज केवल 9 श्लोक ही लिखकर उसकी पूजा करे और रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए विप्र को दान दे दिया करे। लोगों को चाहिए कि और दानों के चक्कर में ना पड़कर सर्वदा इसी का दान किया करे। नित्य स्वर्ण की मुद्रा दान करने से जो फल मिलता है वही फल केवल एक सर्ग आनंद रामायण लिखकर दान देने से प्राप्त होता है। रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला इससे बढ़कर और कोई भी दान नहीं है। अतः निरंतर अवश्य में इसका दान करना चाहिए। अथवा रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए 9 सुपारी अथवा अन्य वस्तुओं और दक्षिणा के साथ 9 पान के पत्ते 9 ब्राह्मणों को दान दिया करे। यदि ऐसा ना कर सके तो केवल एक तांबूल दान दिया करे, क्योंकि तीनों लोकों में तांबूल दान के बराबर और कोई भी दान नहीं है। तांबूल शुद्धि देने वाला, मंगलप्रद, लक्ष्मी को बढ़ाने वाला और रामचंद्र को प्रिय है। इसलिए लोगों को चाहिए कि प्रयत्न करके उत्तम तांबूल का दान करें। सदा सब लोग राम की पूजा करें, राम का ध्यान धरें और राम का स्मरण करें। जिनकी वाणी में राम नाम विराजमान है, जिनके हाथ राम की पूजा में लगे हुए हैं, जिनके कान राम का गुणानुवाद सुनने में लगे हैं, जिनके पांव रामेश्वर, राम तीर्थ और राम क्षेत्र में जाते रहते हैं और जिनके नेत्र राम पूजन उत्सव देखने में लगे हैं, वे पुरुष धन्य हैं। जो लोग इस संसार में राम राम ये नाम जपते हैं वे महापातकी होते हुए भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जिनके पास रामचंद्र ये मंत्र है और वाणी अपने वश में है, फिर भी वे लोग घोर नरक में पड़ते हैं, ये महान आश्चर्य की बात है। श्री राम नाम रूपी अमृत मंत्र बीज की संजीवनी यदि मन में बैठ गई तो हलाल विष, प्रलयानल और मृत्यु के मुख में भी घुस जाने से कोई भय नहीं रह जाता। लोगों को तो चाहिए कि उठते बैठते, सोते, खाते, पीते, खेलते कूदते या कहीं आते जाते समय एकमात्र राम का ध्यान करें, सदा उन्हीं के गुणानुवाद सुनें, उन्हीं के चरित्र का कीर्तन करें और उन्हीं का गुण गाएं। स्वर्ग में जिस प्रकार अमृत परम मंगलकारी है, उन्हीं के सदृश भूमंडल पर कभी भी न नष्ट होने वाला राम नाम रूपी अमृत है। जो मनुष्य गोपी चंदन लगाते, राम मुद्रा से अंकित रहते, राम नाम का उच्चारण करते, तुलसी काष्ठ की माला पहनते, शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह धारण करते और मन में सब समय राम का स्मरण करते हैं, ऐसे प्राणी जहाँ पर रहते हैं वो स्थान और वे मनुष्य धन्य हैं। वही पुरुष सब पुरुषों का अगुआ बन सकता है जो सदा राम नाम का जप किया करता है, और वही पुरुष निंदा का भाजन है जो कभी रामचंद्र जी का स्मरण नहीं करता। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करके रामचंद्र जी की निंदा करते हैं उन्हें इस भूमंडल में गधा समझना चाहिए। राम ही शिव हैं और शिव ही राम हैं,
इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो प्राणी इनमें कोई भेदभाव मानता है वो नरकगामी होता है। इस संसार में जिसने राम और शिव में कोई भेद माना तो बकरी के गले के स्तन के समान उसका जीवन वृथा गया। शिव जी के हृदय में राम है और राम के हृदय शिव जी हैं। लोगों को चाहिए कि विविध प्रकार के कुतर्कों में पढ़कर इनमें कोई भेद न माने। जो लोग रात दिन राम ये दो अक्षर कहा करते हैं उन्हें किसी का भय नहीं रह जाता और वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। राम मुद्रा से चिन्हित मनुष्य को देखकर यम के दूत उसी तरह 10 दिशाओं में भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग खड़े होते हैं। अतएव लोगों का यह परम कर्तव्य है कि गोपी चंदन से अंकित राम मुद्रा धारण करें, क्योंकि राम मुद्रा महान श्रेष्ठ वस्तु है और सब प्रकार के दोषों को नष्ट करती है। अतएव ललाट, पृष्ठदेश, दोनों कुक्षी, उदर, हृदय, दोनों भुजाओं और मस्तक इन स्थानों में 9 राम मुद्राओं को धारण करना चाहिए। ये मुद्राएं धारण करना परम आवश्यक है, क्योंकि जिसके शरीर में राम मुद्रा विद्यमान रहती है उसे किसी प्रकार का पातक नहीं लगता। उपासकों को यह भी उचित है कि विविध प्रकार के स्तोत्रों द्वारा रामचंद्र जी की स्तुति करें। वे स्तोत्र प्राचीन हो, नवीन हो या अपनी बुद्धि से बनाए गए हों। राम के यश से अंकित भगवान के गुणानुवाद संबंधी वचनों का प्रभाव प्राणियों के महान पातकों को भी बहा ले जाता है। अतः लोग इसे सुने, गाएं और मनन करें। राम के नाम से अंकित कविता चाहे अतिशय अशुद्ध हो फिर भी उसे अति शुद्ध मानना चाहिए। उसके सुनने से सब तरह के पातक नष्ट हो जाते हैं। जिस कविता में राम और कृष्ण के महान चरित्रों का वर्णन किया गया हो वो अत्यंत पवित्र होता है। बड़े लोगों को चाहिए कि सदा ऐसी कविता का गान करें। श्री रामदास जी विष्णुदास से कहते हैं, हे शिष्य, अब मैं तुम्हारे आगे सब प्रकार के संदेहों की निवृत्ति करने वाला एक गुप्त कविता का विषय कह रहा हूँ। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। प्राय पंडित लोग इस बात को कहा करते हैं। इस कलयुग में भी सत्य ही मानना चाहिए। इस पृथ्वी पर जिन लोगों के पास मंत्र बल विद्यमान है उनको अश्वत्थामा का अंश मानना चाहिए। जो राज्य न्यायोपार्जित द्रव्य से धर्म पूर्वक राज्य करते हैं उनको इस संसार में बलि के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। जो लोग कविता करते हुए राम की स्तुति करते या उनके चरित्रों का वर्णन करते हैं, जगती तल में उन मनुष्यों को व्यास के अंश से उत्पन्न मानना चाहिए। इस भूमंडल में जो वीर हैं वे सब हनुमान जी के अंशज हैं। ऊपर बतलाए हुए गुण ही उक्त प्रकार के मनुष्यों के चिरंजीवित्व की सूचना देते रहते हैं। इस पृथ्वी में जितने शांत राम भक्त हैं उन्हें सब लोग विभीषण के अंश से उत्पन्न समझें। इस संसार में जो धैर्य के साथ युद्ध करने वाले लोग हैं उन्हें कृपाचार्य के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। इस पृथ्वी मंडल में जितने क्रोधी वीर हैं उन सब लोगों को परशुराम के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। चिरंजीवी व्यास को इस संसार में कैसे पहचानना चाहिए इसके लिए उसका स्वरूप बतलाते हैं। तुम सावधान होकर सुनो। जो लोग संस्कृत वाणी में कविता करेंगे वे पंडित पुरुष व्यास के अंश से उत्पन्न माने जाएंगे। जो लोग रामचंद्र, कृष्णचंद्र तथा शिव जी की स्तुतियां करें या उनके चरित्र का वर्णन करें उनको व्यास की साक्षात मूर्ति समझना चाहिए। जो लोग राजा, गणिका, स्त्री तथा किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति करते हैं वे व्यास की मूर्ति नहीं माने जा सकते। इस पृथ्वी पर प्राणी जब तक राम जी की स्तुति करता है तब तक वो व्यास रहता है और अंत में मुक्ति पद प्राप्त करता है। किसी ग्रंथ का पाठ करने से क्या फल होता है अब मैं इस बात को बतलाऊंगा। हे शिष्य, तुम स्वस्थ होकर सुनो, मैं विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ।